प्रश्न 1। अधिगम के अर्थ को स्पष्ट करते हुए अधिगम के मनोवैज्ञानिक नियमों की व्याख्या कीजिए। रूपरेखा सिनॉप्सिस। प्रस्तावना। अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा। अधिगम के मुख्य नियम। अधिगम के गौण नियम। निष्कर्ष। प्रस्तावना इंट्रोडक्शन। अधिगम लर्निंग मानव जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आधारभूत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक अनवरत चलती रहती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अधिगम का तात्पर्य केवल सूचनाओं का संग्रह करना नहीं है, बल्कि अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में होने वाला वो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है जो व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करता है। अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। अधिगम का वास्तविक अर्थ व्यक्ति के अनुभवों के कारण उसके सोचने, समझने और कार्य करने के तरीके में आने वाले परिमार्जन मॉडिफिकेशन में छिपा है। इसे स्पष्ट करने के लिए प्रमुख मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं और उनकी विवेचना निम्नलिखित है। गेट्स के अनुसार अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। इसकी विवेचना यह है कि व्यक्ति जब किसी कार्य का निरंतर अभ्यास या प्रशिक्षण लेता है तो उसके पुराने और त्रुटिपूर्ण व्यवहार में सुधार आता है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति जो पहले अव्यवस्थित तरीके से कार्य करता था, प्रशिक्षण लेने के बाद व्यवस्थित ढंग से कार्य करने लगता है। बीएफ स्किनर के अनुसार अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य प्रोग्रेसिव एडजस्टमेंट की प्रक्रिया है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति बदलती परिस्थितियों में स्वयं को ढालने के लिए अपने कार्यों में बदलाव लाता है। उदाहरण के तौर पर एक छोटा बालक आग की गर्मी का अनुभव करने के बाद उससे दूरी बनाना सीख लेता है। अधिगम के मुख्य नियम। प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने सीखने की प्रक्रिया को वैज्ञानिक आधार देते हुए 3 मुख्य नियम प्रतिपादित किए हैं। 1. तैयारी या तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। इस नियम की विवेचना यह है कि किसी भी कार्य को सीखने के लिए व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होना अनिवार्य है। उदाहरण के तौर पर यदि एक छात्र कक्षा में नया अध्याय सीखने के लिए जिज्ञासु है तो वह उसे तुरंत समझ लेगा, लेकिन यदि छात्र का मन पढ़ाई में नहीं है तो उसे सिखाना कठिन होगा। 2. अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इस नियम की मूल विवेचना ये है कि किसी क्रिया को बार बार दोहराने से वो सुदृढ़ होती है, उपयोग का नियम, और अभ्यास छोड़ देने पर वह धुंधली हो जाती है, अनुपयोग का नियम। उदाहरण स्वरूप एक बालक जब गणित के सूत्रों का रोज अभ्यास करता है तो वो उनमें निपुण हो जाता है, लेकिन अभ्यास छोड़ देने पर वो विधि भूलने लगता है। 3. प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। यह नियम बताता है कि सीखने की प्रक्रिया पर उसके परिणाम का सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि परिणाम सुखद है तो सीखना तीव्र होगा। उदाहरण के तौर पर यदि एक विद्यार्थी को उसकी सफलता पर पुरस्कार या प्रशंसा मिलती है तो वो और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित होता है। अधिगम के गौण नियम, सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक ने मुख्य नियमों के पूरक के रूप में 5 सहायक या गौण नियम भी दिए हैं। 1. बहुप्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। नई समस्या आने पर व्यक्ति उसे सुलझाने के लिए अनेक तरह की प्रतिक्रियाएं करता है और तब तक प्रयास करता है जब तक सही समाधान न मिल जाए। उदाहरण के तौर पर पहली बार पहेली हल करते समय व्यक्ति कई गलत उत्तर देता है, लेकिन अंततः वो सही रास्ता खोज ही लेता है। 2. मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ मेंटल सेट। यह नियम स्पष्ट करता है कि हमारी सीखने की क्षमता हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी ये मान ले कि वो गणित सीख सकता है तो उसकी सकारात्मक सोच उसे जल्दी सीखने में मदद करेगी। 3. आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। इसकी विवेचना ये है कि कठिन कार्य को एक साथ सीखने के बजाय उसे छोटे छोटे सार्थक भागों में विभाजित करके सीखना अधिक सरल होता है। उदाहरण स्वरूप एक लंबी कविता को टुकड़ों में बांटकर याद करना अधिक प्रभावी होता है। 4. आत्मीकरण या सादृश्यता का नियम, लॉ ऑफ एनालॉजी। व्यक्ति नई समस्या आने पर उसकी तुलना अपने पुराने अनुभवों से करता है। उदाहरण के तौर पर जिस व्यक्ति को पहले से साइकिल चलाना आता है वो स्कूटर सीखते समय अपने पुराने संतुलन बनाने के अनुभव का उपयोग करता है। 5. सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। व्यक्ति किसी एक उद्दीपक के प्रति जो अनुक्रिया करना सीख जाता है, बाद में वही अनुक्रिया समान परिस्थिति में भी करने लगता है। उदाहरण के तौर पर एक पालतू कुत्ता जो पहले भोजन देखकर खुश होता था, बाद में केवल अपने मालिक के आने की आहट सुनकर ही खुश होने लगता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। निष्कर्षतः अधिगम के ये मनोवैज्ञानिक नियम स्पष्ट करते हैं कि प्रभावी सीखने के लिए छात्र की तत्परता, निरंतर अभ्यास और सकारात्मक परिणाम का होना अनिवार्य है। थॉर्नडाइक के ये नियम शिक्षकों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करते हैं, जिससे वे समझ पाते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया को किस प्रकार वैज्ञानिक और रुचिपूर्ण बनाया जाए।